तो मूवीज और सीरीज के एक और नए अध्याय में आपका स्वागत है। तुम्हारा दोस्त होस्ट एलेक्स, और इस बार चंदू साइड में बैठा है। आज उसका फेवरेट कैरेक्टर, हीरो और लेजेंडरी एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो है हमारा रॉबर्ट डॉनी जूनियर। जिस भाई को भी पता नहीं ये कौन है, मुझे तो नहीं लगता है। तो वो है टोनी स्टार्क कहे तो, आयरन मैन कहे तो, डॉक्टर डूम कहे तो वो एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर है जिनका नेटवर्थ 275 मिलियन है। भाई लोग, 275 मिलियन कोई कम नहीं है। अगर नेपाली करेंसी में करो तो आप जान ही सकते कितना हो सकता है। तो उसी कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये बंदा एमसीयू में इतना अच्छा काम कर रहा है तो एमसीयू के अलावा इनकी मूवी कैसी होगी। तो भाई लोग, इनकी मैंने सारी की सारी मूवीज देख डाली और ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉलीवुड हीरोज है। और भाई लोग, मैं कहना चाहता हूँ ना जी, ये एक ऐसे एक्टर हैं जो कोई भी कैरेक्टर में घुस जाए ना तो वो अपने 100% देंगे। चाहे वो आयरन मैन रख लो, चाहे कोई भी ऐसा कैरेक्टर दे दो, वो अपना 100% भाई लोग आपको देंगे। तो उसी पर बेस में आपके लिए लेकर आया 10 बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, कॉमेडी, साई-फाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर मूवी ऑफ ऑल टाइम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो नंबर 10 पे, तो 10 पे बेसिकली हमारा वो मूवीज है डॉक्टर डूलाइट। चाहे डूलाइट बोले तो, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो भाई लोग 5.6 है, और इसका बजट 1 से 75 मिलियन के करीब है, और इसने लगभग मान लो 234 मिलियन के करीब कमाया है। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं तो बेसिकली क्या है, एक किंगडम है जहाँ पे हमारे डॉक्टर डूलाइट कैरेक्टर रहते हैं, और उनके पास एक मैजिकल पावर ये है कि वो जानवर से नहीं होता है, बात कर सकते हैं, उनकी भाषा वो समझ सकते हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ ना, जब हमारे क्वीन के साथ एक इविल कैरेक्टर रहता है, और उस इविल कैरेक्टर ने ऐसा कुछ कांड किया जिससे क्वीन को एक श्राप मिला, और वो श्राप सिर्फ ये हमारे डॉक्टर डूलाइट ही ठीक कर सकते हो। तो वो कैसे कैसे एडवेंचर, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन और वो क्योर खोज के लेके आएंगे और एडवेंचर करेंगे, उसी पर बेस ये हमारा फैंटेसी मूवीज रहने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये आप जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 9 पे। तो 9 पे बेसिकली हमारा वो मूवीज है ड्यू डेट, चाहे ड्यू डेट कहे तो, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 6.5 है, और इसका बजट बोले तो भाई लोग 55 मिलियन है, और इसने कमाया था 211.8 मिलियन के करीब कमाया था। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं तो बेसिकली क्या है, हमारा एक कैरेक्टर है जिसको मेक्सिको से अमेरिका जाना है अपनी बीवी के डिलीवरी के टाइम में, उसका बच्चा दुनिया में आने वाला है। तो उसी पर बेस जब वो ट्रैवल करता है ना रोड ट्रिप पर, तो क्या है, जब हमारा एक ड्रग डीलर रॉबर्ट डाउनी जूनियर उनके साथ आकर बैठते हैं, तो अब उनके साथ कैसा कैसा कांड होगा, वो पुगेगा कि नहीं पुगेगा अमेरिका। एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, मास, मसाला, हॉरर, कॉमेडी सब कुछ इसमें भरा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको कॉमेडी वर्जन देखना है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, तो आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए भाई लोग। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 8 पर। तो 8 पे बेसिकली वो मूवीज है भाई, ट्रॉपिक थंडर, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 7.1 है, और इसका बजट बोले तो 92 मिलियन है, और इसने कमाया था 1 से 95 मिलियन के करीब। इसका थोड़ा प्लॉट तो बनता है भाई लोग। तो बेसिकली क्या है, जो एक मूवीज हाउस है जिसको एशिया में शूट करना है, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे, और उनके साथ एक ऐसा कांड होता है ना, जो वहां के जितने भी लोकल गुंडा बोले तो, ठग बोले तो, चाहे ड्रग डीलर बोले तो, इनके जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो वो कैसे कैसे एडवेंचर, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन, कॉमेडी करके वो सब वहां से बचेंगे, और बाकी के सब कैरेक्टर को बचा के वहां से भागेंगे, उसी पर ही बेस्ड है, और ये फुल ऑफ कॉमेडी है। तो आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए। तो अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 7 थाला फॉर रीजन 7 पे। तो 7 पे हमारा वो मूवीज है द नाइस गाइज, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 7.4 है, और इसका बजट बोले तो 50 मिलियन है, और इसने कमाया था 70 मिलियन के करीब। तो इसका थोड़ा प्लॉट तो बनता है भाई लोग। तो बेसिकली क्या है, हमारे 2 डिटेक्टिव है, ठीक है, जिनको कोई काम दाम नहीं मिलता है, और उनके साथ एक ऐसा कांड होता है ना, जो एक लड़की है जो उनको पैसा देती है, जो हमको खोजो तुम, अगर तुम खोजोगे तो तुमको इतना मिलेगा,
और भाई लोग इस दौरान क्या होता है, पैसे तो लेने को ले लेते हैं और इनके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है ना जो उनकी जान हलक में पड़ जाती है। नहीं कहते ना इधर के ना उधर के। तो वैसे ये एक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मूवीज है, आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटर नंबर सिक्स पे। तो 6 पे बेसिकली हमारा वो मूवीज है द जज, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 7.4 है और इसका बजट 50 मिलियन है और इसने कमाया था 75 पॉइंट कुछ मिलियन कमाया था। तो इसका थोड़ा प्लॉट तो बनता है भाई लोग। तो बेसिकली क्या है, एक बाप और एक बेटे के केमिस्ट्री दिखाने के लिए ये मूवीज बना है। ठीक है, जो बाप है वो द जज बने हैं और जो बेटे है वो लॉयर है। तो क्या है, जो हमारा जो जज है ना उसके ऊपर ही मर्डर का केस लग गया है। ठीक है, एक लड़की का। और क्या है, जो उनको लाइफ सेंटेंस मिल गया है कि तुमको जिंदगी में जेल में रहना है। तो उसी वक्त हमारा जो लॉयर है ना वो अपने पापा को कैसे छुड़ाते हैं और कैसा कैसा सस्पेंस एक्शन एडवेंचर थ्रिल इनके साथ होगा ना भाई लोग, आपको मूवीज देखने के बाद ही मजा आने वाला। आप इस मूवीज को जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए भाई लोग। तो अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 5 है। तो 5 पे बेसिकली वो मूवीज है शर्लॉक होम्स, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 7.6 और भाई लोग इसका बजट 90 मिलियन है और इसने कमाया था 5 से 25 मिलियन। सो मच मनी ब्रो। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं। बेसिकली क्या है जो हमारे एक कैरेक्टर जो डिटेक्टिव है, जिसके पास एक ऐसा केस आता है ना, जो उस केस के बारे में अगर आपको मैं बता दूंगा तो पूरा स्पॉइलर हो जाएगा। तो क्या है जे उसके पास एक क्लाइंट आता है एक केस के लेके और वो केस के जब वो डिस्कस करता है ना तो ऐसा ऐसा सस्पेंस थ्रिल और सीक्रेट बाहर आता है ना जो आपको बताने पर कोई मजा नहीं आने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एक पीरियोडिक ड्रामा स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवीज देखना है तो आप जाके इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 4 पे। तो 4 पे बेसिकली वो मूवीज है जो हर कोई का फेवरेट और हाईएस्ट ग्रॉस इनकम करने वाला मूवीज है। तो वो है आयरन मैन का ट्रिलॉजी, मतलब तीनों के तीनों पार्ट, जिनके IMDb रेटिंग था 7.9 और इसका बजट लगभग मान लो भाई लोग 140 मिलियन और इसने कमाया तो ऑल अराउंड पूरे तीनों के तीनों पार्ट 2.5 बिलियन का कलेक्शन किया था उस टाइम में, 2008 से लेकर 2013 के बीच में। सो मच मनी ब्रो। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं। तो बेसिकली क्या है, हमारा एक कैरेक्टर टोनी स्टार्क है के, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो बहुत सारा वेपन बनाते रहते। एक दिन उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है ना टूर पर, जो अफगानिस्तान में इसका पूरा जितने भी टेररिस्ट है ना घेर लेते हैं और इसको पकड़ के और कहते हैं एक ऐसा वेपन बना जो पूरे दुनिया को तबाह हम कर दे और हम राज करें। तो उसके पास एक ऐसा माइंड है ना जिसने एक गुफा में बैठ के आयरन मैन का सूट बना दिया और उसी पर हमारा कहानी पूरे चलते जाता है तीनों पार्ट तक। मैं कोई सस्पेंस नहीं खोलूंगा तो आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए भाई लोग। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड पे हमारा वो मूवीज है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ओपनहाइमर, जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 8.3 है और इसका बजट था 100 मिलियन और इसने कमाया था 997 मिलियन। सो मच मनी ब्रो। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं। तो बेसिकली क्या है ये एक बायोपिक मूवीज है, जब एटॉमिक बम बना था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। तो बेसिकली क्या है, ओपनहाइमर जूनियर जो है ना, जब वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अपने इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे, उसी टाइम पे एटॉमिक बम का फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्लियर करके ये न्यू मैक्सिको में जाके टेस्टिंग कर रहे थे बम। तो इसी पर बेस ये मूवीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए। अब आते हैं भाई लोग हम अपने काउंटडाउन नंबर 2 पे। तो 2 पे हमारा वो मूवीज है एवेंजर्स एंड गेम, जिसका ऑलरेडी 4 पार्ट बन चुका है और इसका IMDb बोले तो भाई लोग 8.4 है और इसका बजट बोले तो 356 मिलियन है और इसने कमाया तो 2.5 बिलियन का कलेक्शन किया था सिर्फ एक मूवीज ने। बाकी तीनों जोड़ दे तो भाई 5 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। सो मच मनी ब्रो। तो इसका थोड़ा प्लॉट बता दूं। बेसिकली क्या है, जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने ये वाला कांड किया ना तो पूरे ब्रह्मांड का जितना भी पॉपुलेशन था अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब सब गायब हो गए। और क्या है जी, इसके बाद क्या हुआ ना, तो कहानी में ट्विस्ट कब आया है, जब स्कॉट लैंग हमारे एंटमैन वो क्वांटम फिजिक्स से बाहर आते हैं और जितने भी एवेंजर बच गए हैं उनसे वो कहते हैं कि हम लोग टाइम हिस्ट करते हैं, मतलब वापस जाके जितने भी स्टोन है उसके पाल उसको लेके आए
और चुटकी बजा के हमारे जितने भी गायब हुए मेंबर हैं एवेंजर्स हैं, चाहे जितने भी पॉपुलेशन है, उनके वापस लेके आए। मैं आपको इसका सस्पेंस तो नहीं खोलने वाला हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको देखा है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर से आप जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए। और अब आते हैं भाई लोग काउंटडाउन नंबर 1 बोले तो, चाहे जंगल का लायन बोले तो, नंबर 1 पे। तो 1 पे बेसिकली भाई लोग हमारा 2 मूवीज है। तो नंबर 1 है एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जिसका डेट भाई लोग अभी अभी आया है। तो पहली मूवी जो एवेंजर्स डूम्सडे, जिसका डेट है May 1, 2026, और इसका एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का है May 7, 2027। तो इसके बारे में तो भाई लोग कोई नहीं कहते, कोई आइडिया ही नहीं है जी कैसा मूवीज बना है, कैसा कैसा सिनेमैटिक वॉर्स, कैसा कैसा कैमियो, मल्टीवर्स और सागा कैसा कैसा होगा। होपफुली इसके लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ जी, ये मूवीज कब आएगी। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जी, ये आए तो आप जाकर देखिए और एंजॉय करना है। तो भाई लोग यहीं पे हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर बोले तो, चाहे आयरन मैन बोले तो, इनका मूवीज कलेक्शन खत्म होता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना है। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। आयरन मैन